लड़की ने दुग्गी दिखाई ताकि लड़का लुल्ली डाले। लड़की ने अपनी स्कर्ट उठाई और लड़के की नजर धीरे धीरे नीचे की ओर गई। जैसे ही लड़की ने अपनी आंखें बंद की, खुद को उस पल में खोने के लिए तैयार हुई, लड़का अचानक उठ गया क्योंकि वह अपनी पवित्रता खोना नहीं चाहता था। उसी क्षण एनी अचानक जाग गई। वह अपनी नीली आंखों को कभी नहीं भूल पाई। तभी उसने भिक्षु और नन की भारी सांसों की आवाज सुनी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आदरणीय भिक्षु और नन के भी अपने इच्छाएं होती हैं। एक छोटी लड़की के रूप में एनी के मन में उच्च नन के लिए विशेष भावनाएं विकसित होने लगी। उच्च नन की तनी हुई नजरों की चमक जैसे उसके अंधेरे दिल में एक किरण बनकर चुभती थी। एनी के लिए उच्च नन केवल एक माँ नहीं बल्कि उसकी आत्मा की बहन जैसी थी। समय के साथ यह प्रेम और गहरा होता गया। एक दिन एनी को एक प्रेम पत्र मिला। उसमें एक सुनहरे बाल की लट चिपकी हुई थी। एनी ने सोचा यह उच्च नन का उपहार है। अगले दिन खुद को रोक न पाकर उसने उच्च नन के सामने अपने भावनाओं का इजहार कर दिया। लेकिन यह सुनकर उच्च नन शर्मिंदा हो उठी और गुस्से में एनी को बाहर निकाल दिया, ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करते हुए। अगले दिन एनी को दंड देने के लिए नन की प्रबंधक ने आदेश दिया कि कांटों से ढका एक लोहे का यंत्र उसकी छाती पर दबाया जाए। उन्होंने एनी को एक अंधेरी अटारी में भी बंद कर दिया। लेकिन इससे एनी का प्रेम नन की प्रबंधक के लिए कम नहीं हुआ। उसका ध्यान दोबारा पाने के लिए एनी ने जानबूझकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि उसे मिलने पर मजबूर किया जा सके। वास्तव में नन की प्रबंधक उसके कमरे में आई। जैसे ही एनी ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, एना ने नन की प्रबंधक के सामने उसकी सारी योजना उजागर कर दी। जब नन की प्रबंधक को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, वह क्रोधित हो उठी और एनी के प्रति और भी घृणा महसूस करने लगी। तभी एनी को पता चला कि वह प्रेम पत्र वास्तव में एना ने लिखा था। एना हमेशा उनके बीच फूट डालती रही थी। एनी ने एना को चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए एना ने तुरंत जाकर सारी बात उच्च नन को बता दी। क्रोधित उच्च नन ने एनी को मठ से निकाल देने का निर्णय लिया। एनी ने रोकर गिड़गिड़ाकर विनती की और तभी उसके मन में एक बुरा विचार जन्म लेने लगा।